कुंडली के माध्यम से लीगल प्रोफेशन या न्यायिक क्षेत्र में जाने के क्या योग होते हैं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा और इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ भावों को, कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, कौन सा राशियाँ महत्वपूर्ण होती है, इनका यहाँ पे हम इस बारे में चर्चा करेंगे और उनमें आपस में संबंध होने पर और उनके मजबूत होने पर किस तरीके से न्यायिक सेवा में, न्यायिक क्षेत्र में जाने के जातक के योग होते हैं, इसका निर्धारण करेंगे। और यहाँ हमने एक उदाहरण के रूप में एक कुंडली भी यहाँ पर ली हुई है, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड न्यायिक क्षेत्र के हैं व्यक्ति। ये अधिवक्ता भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से कैसे इसको फलित किया जाए, इस सूत्र को ये भी देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका सभी का मेरे चैनल ट्विस्ट में स्वागत है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में इसको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमने 4 भाव लिखे हुए हैं, इनका महत्व होता है। लग्न का महत्व होता है 5वें भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव। लग्न का महत्व किस लिए होता है? लग्न चूंकि हम है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा ओरिएंटेशन है। तो व्यक्ति का अगर लग्न मजबूत होगा और उसकी एक अभिरुचि क्या होती, किस तरफ जाना चाहता है, इससे कहीं ना कहीं पता लगता है। तो एक मजबूत लग्न का और एक ओरिएंटेशन लग्न होना बहुत जरूरी होता है। 5वां भाव जो रहता है हमारा मेंटल कैपेसिटी होती है, ये नॉलेज विजडम का भी भाव होता है, इंटेलिजेंस का भी भाव होता है। और व्यक्ति का इसमें मेंटल कैपेसिटी और मेंटल ओरिएंटेशन किस तरीके से वो क्या काम करना चाहता है। एक लॉजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी जो होती है उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जज बनने के लिए या वकील बनने के लिए व्यक्ति को एक अपनी बातों को जो है कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाना होता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये मेंटल कैपेसिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर होना चाहिए। और ये 5वां भाव या 5वें भाव के स्वामी ये मजबूत होने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाव 6ठा भाव होता है। 6ठा भाव जो है वाद विवाद, झगड़ा इत्यादि का होता है, डिस्प्यूट का होता है। इससे कोर्ट हाउस भी इसको बोला जाता है, कोर्ट हाउस का भी इससे विचार किया जाता है, कानून का भी इससे विचार किया जाता है और तलाक का विचार किया जाता है। तलाक में कहीं ना कहीं लिटिगेशन या मुकदमे का भी भाव होता है। तो मुख्यतः 6ठा भाव जो होता है न्यायिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला जो महत्वपूर्ण भाव होता है 10वां भाव होता है। 10वां भाव हमारा कर्म भाव होता है। किस तरह का हमारा कर्म रहेगा, किस तरह के काम हम करेंगे, किस तरह का प्रोफेशन हमारा होगा, ये 10वां भाव निर्धारित करता है। अब यहाँ पे हम उसके अलावा 10वें भाव के अलावा 10वें भाव का जो स्वामी है वो किस नवमांश में बैठा हुआ है। नवमांश का मतलब ये हुआ कि जो D9 चार्ट होता है, अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर मतलब मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा जो है D9 चार्ट में नवमांश में कहाँ बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे अगर बात करें तो चंद्रमा यहाँ पे किस भाव में बैठे मिलेंगे आपको? 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो उससे भी जो है प्रोफेसर का निर्धारण होता है। प्रोफेसर का निर्धारण करना इतना आसान काम नहीं होता है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस और फोर साइटेडनेस की इसमें आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता दिखानी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो आइए अब हम भावों के अलावा ग्रहों के बारे में बात कर ले, जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसमें शनि, बृहस्पति और बुध 3 सबसे महत्वपूर्ण प्लानेट होते हैं। उसके अलावा भी मंगल या शुक्र का, इनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है, लेकिन इन 3 ग्रहों का मुख्यतः रोल होता है। शनि जो होता है, इनको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई, ये हमारे कर्म के जो है फलदाता होते हैं। शनि कर्म भी होता है। 10वां भाव कुंडली में कर्म का होता है, उसके स्वामी शनि होते हैं। काल पुरुष कुंडली में मकर राशि के 11वां भाव गेन का होता है, तो गेन जो कर्म करेंगे उसका गेन होता है, इसके स्वामी भी शनि होते हैं। कुंभ राशि यहाँ पे होती है। तो शनि को जो है हमारे कर्मों का जो फल देने का उनको विभाग दिया गया है। और इसी तरीके से जो व्यक्ति कर्म करता है उसको अच्छा या बुरा जो भी होगा फल देने का अधिकार शनिदेव को है। तो दंड कहीं ना कहीं इसमें आता है। राज्य में कोई भी प्रकरण जाता है अगर राज्य सरकार के पास में, न्यायपालिका में, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी गलतियां आती हैं तो वो दंड जो है देने का अधिकार शनि को दिया गया है। और शनि का फेवरेट कलर काला होता है। शनि जो देखा जाता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया में जो भी पर्सनल होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वहाँ पे काले रंग का उपयोग किया जाता है। जैसे काली यूनिफॉर्म पहनते हैं जजेज हो गए या वकील हो गए, अधिवक्ता हो गए, तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं शनिदेव वहाँ पे। बृहस्पति जो होते हैं 6ठे, ये जो है कानून के कारक होते, लॉ के कारक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं हमारी जो सामाजिक चेतना को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं।
जो सोशल जो नॉर्म्स को फॉलो करने का काम होता है बृहस्पति, क्योंकि ये देव गुरु होते हैं, तो जो भी नॉर्म्स होते हैं समाज में, जो संस्कार होते हैं उनको फॉलो करते हैं बृहस्पति। तो एक तरह से कानून का इनको कारकत दिया गया है। कानून के बारे में, कानून बनाने का काम जो है बृहस्पति का होता है। तीसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध होते हैं। बुध जो हमारे वाणी के कारक होते हैं, संचार के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, और लॉजिकल पावर के कारक होते हैं, एनालिटिकल पावर के कारक होते हैं। तो कहीं न कहीं एक वकील या अधिवक्ता जो होता है उसको अपनी बातों को रखने के लिए पूरी तरीके से तार्किक रूप से उनको रखना पड़ता है अपनी बातों को। बिना उसके जो है जजेज कन्विंस नहीं होंगे, आप जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसका पक्ष अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो इंटेलिजेंस या जो तार्किक क्षमता होती है बुद्ध में होती है। अगर बुद्ध मजबूत है आपके, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा ये भी एक इंडिकेटर होता है कि अमुक व्यक्ति में तार्किक क्षमता है, अपनी बातें रख पाता है, जस्टिफाई कर पाता है, वो वकील या जज बन सकता है। वकील बनते हैं आगे चल के ऐसे लोग जो है जज जुडिशरी में भी जाते हैं, लेकिन शुरुआत वकील से होती है। तो ये 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें देखना होगा कि जो तीनों ग्रह हैं इनका संबंध आपस में बनना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ उदाहरण कुंडली भी बनाई हुई, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अगर इन तीनों भावों से, चारों भावों से तीनों ग्रह कहीं कहीं संबंध बन रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे तुला लग्न है, तुला लग्न में जो है शनि 10 और 11 नंबर के जो भाव के स्वामी होते हैं, अगर ये यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए और उनका संबंध कहीं कहीं बुध से बन जाए, यहाँ पे बैठ जाए, या बुध यहाँ से दृष्टि करके देखें, यहाँ से बुध यहाँ बैठते हैं, शनि और बृहस्पति को देखते हैं अगर, तब भी जो है एक संबंध तीनों बन रहा है। और इनकी डिग्री और इनकी राशि में जो स्थिति है मजबूत होना चाहिए, तभी अच्छा एक फल मिलेगा। तो पांचवें भाव का संबंध एडिशनल रूप से जो है पांचवा भाव का संबंध जो स्वामी होते हैं उनका अगर इनसे संबंध होता है, या तीनों ग्रह जो होते हैं शनि बुध और बृहस्पति यहाँ बैठ जाएं, तो बहुत अच्छी स्थिति निर्मित होती है, भाव मजबूत हो जाएगा, व्यक्ति का जो है ओरिएंटेशन जो होगा जुडिशरी की तरफ जाने का होगा। तो ये और लग्न में कहीं न कहीं लग्न का संबंध होना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोफेशन के लिए लग्न का जो है 6ठे और 10वें भाव संबंध होना जरूरी होता है। और सन की स्थिति अगर अच्छी है तो व्यक्ति कहीं न कहीं जो है आगे चल के उसको जुडिशरी में जजेज बनने का भी योग होता है, क्योंकि सरकार से सीधा जुड़ता है वो। तो सन की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, इसको हम यहाँ पे कुंडली में, उदाहरण की कुंडली में देखेंगे भी। उसके अलावा यहाँ राशियाँ जो तुला धनु जो राशि होती है, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, ये बैलेंस की राशि होती है। तुला मतलब तराजू, और न्याय जो होता है तुला, आप देखेंगे कि पट्टी बंधी रहती है, जो न्यायिक पर्सन जिनको दिखाया जाता है उनके हाथ में तराजू होती है, जो दोनों पलड़े एक बराबर होते हैं, मतलब कि न्याय में किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो उसका तुला उसको रिप्रेजेंट करता है। धनु राशि जो होती है गुरु इसके स्वामी होते हैं धनु के, तो गुरु कहीं न कहीं जो है कानून से जुड़े हुए हैं, धर्म से, धर्म भी एक तरह से नियम कानून को ही मानता, नियम को ही लेके चलता है। तो उसके कारक जो है धनु राशि जो है धर्म को भी प्रदर्शित करती है, और उसके धनु राशि स्वामी गुरु होते हैं, गुरु ला के कारक, इसीलिए उनको बोला जाता है। तो ये दोनों राशियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन तीनों भावों में या इन ग्रहों से संबंध कहीं अगर बनता है उनका D9 चार्ट में या D1 चार्ट में, मतलब लग्न चार्ट में या नवांश चार्ट में, तब भी व्यक्ति के न्यायिक सेवा में वकील या जज होने के बहुत ही प्रबल योग होते हैं। वायु तत्व राशियाँ जो होती हैं 3, 7 और 11 राशियाँ जो है बहुत ही इंटेलिजेंट राशियाँ इनको बोला जाता है, और ये लोग एक्सप्रेशन को शो करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस कर लेते हैं आसानी से, प्रभावशाली ढंग से। तो ये राशियों का भी अगर यहाँ पे संबंध बनता है पहले 10वें 6ठे और 5वें से, तब भी जो है ये व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाने के लिए एक मजबूती प्रदान करते हैं, न्यायिक सेवा में जाने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे सामने एक कुंडली है, उदाहरण के लिए हमने जो यहाँ पे सूत्र आपको बताएं कैसे इसको यहाँ अप्लाई करें। एक कुंडली है जो पहले एक अधिवक्ता भी थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो लैंडमार्क डिसीजन जो हुए हैं जुडिशियल हिस्ट्री में, उनमें इनका रोल रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो है शनि, बृहस्पति और बुध, क्योंकि कोई भी जो योग होता है उसको केवल D1 से ही पूरी तरीके से देखकर नहीं निर्धारित करना चाहिए, D9 में भी देखना चाहिए। इसलिए इस कुंडली का जो D9 चार्ट है यहाँ भी हमने ये भी बनाया हुआ है, दोनों में इसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो सबसे पहले शनि, मरकरी और गुरु को देखते हैं। बुध और शनि जो है एक साथ बैठे हुए हैं और किसकी राशि में बैठे हुए हैं? गुरु की राशि में। तो कहीं ना कहीं तीनों का संबंध बन गया। उसके अलावा जो बहुत ही शुभ भाव में बैठे हुए हैं, सबसे मजबूत, सबसे शुभ जो है त्रिकोण माना जाता है, नवा भाव जो होता है, ये धर्म का भाव होता है, हायर एजुकेशन का भाव होता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी इससे माना जाता, देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है तीनों का संबंध यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा गुरु जो है उच्च के लग्न में बैठे हुए बहुत सी सुविधा देते हैं, व्यक्ति को नेम फेम देते हैं और एक उसका समाज में नाम होता है। गुरु की स्थिति, अगर आपकी स्थिति अच्छी रहे गुरु की, क्योंकि चौथे भाव में चौथी राशि जो कर्क होती है उसमें उच्च के होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सन जो है, सूर्य 10 नंबर में बैठे हुए, सबसे अच्छी पोजीशन सूर्य की 10वें घर में होती है। एक व्यक्ति को नेम फेम सारी तरह का जो है, जो समाज में प्रसिद्धि मिलती है, पैसा सम्मान सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो सीधा शासन से, राज्य सरकार से जुड़ता है। और चूंकि यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं तो और अच्छी स्थिति बन गई। इसलिए अमुक जो ये जो जिनकी कुंडली है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनका बहुत सारे प्रकरणों में अच्छे डिसीजन दिए उन्होंने, लैंडमार्क डिसीजन, इसलिए इनका नाम भी आज भी चलता है इनका नाम। तो कहीं ना कहीं यहाँ इनकी ग्रहों की स्थिति जो है बहुत ही उच्च स्तरीय राजयोग इस कुंडली में बन रहे हैं। इसलिए इस तरह के योग जो है इनकी कुंडली में होने की वजह से इनको प्रसिद्धि, नेम फेम मिला। अब यहाँ D9 में भी हम देख लेते हैं, ये D1 चार्ट हो गया। इसमें हमने देखा कि इन तीनों में संबंध है, 10वां भाव मजबूत है, यहाँ पे सूर्य को दिग्बल मिला हुआ है। अब यहाँ D9 में देखते हैं, तो यहाँ पे हम पहले शनि, बृहस्पति और बुध को देखते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न, शनि, बृहस्पति, जुपिटर, बुध यहाँ पे है तीनों। और किस राशि में? तुला राशि। तुला राशि किसकी होती है? न्याय की राशि होती है, जस्टिस की राशि होती है। जस्टिस की राशि में तीनों ग्रह जो कारक होते हैं, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से यहाँ D9 में चार्ट कन्फर्म हो रहा है कि अमुक व्यक्ति जो जुडिशरी में जाएगा। यहाँ पे D1 में भी है, लग्न चार्ट में भी है और नवांश चार्ट में, दोनों जगह जो है इसका कन्फर्मेशन हो रहा है और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बन रहा है। यहाँ पे तुला राशि में तीनों ग्रह बैठे हुए जो न्याय क्षेत्र में जाने के कारक होते हैं। इसलिए इनका जो है सुप्रीम कोर्ट या अपने प्रोफेशन में बहुत ऊपर तक गए, क्योंकि यहाँ पे 7वीं जो राशि तुला होती है इसमें शनि उच्च के होते हैं। तो इन सब परिस्थितियों की वजह से आप देख सकते हैं कि जो हमने फार्मूला बताया उसको इस कुंडली में पूरी तरीके से लागू हो रहा है। और आप भी अपने कुंडली में सामान्यतः इन जो फार्मूलाज हैं इनको देख सकते हैं। और एक अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो निश्चित तौर पे एक असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अपने प्रोफेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। और आपको जो सलाह देगा व्यक्ति, तो आपका समय जो होता है बच जाएगा, आप सही दिशा में जाएंगे और अपने प्रोफेशन में आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आपने अपने चार्ट का सही तरीके से किस प्रोफेशन में जाए इस संदर्भ को लेकर एनालिसिस करवा लिया। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा चैनल देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।